तो तुम्हारे 20 रुपये नहीं है? अब भाई अगर पढ़ना है सुबह, नहीं तो तुम ये लो 20 रुपये ले लो, इसको छोड़ दो यार, वहाँ तक 20 रुपये में पहुँच जाओगी। उस पर बैठना है ई रिक्शा में। या वहाँ तक छोड़ दो, नहीं ये इधर उधर भटकती फिरेगी। जाओ वहाँ तक छोड़ दो, टेम्पो बैठना या ई रिक्शा पैसे पूछ लेना, नहीं तो पता चला परेशान करे। पहले पैसे पूछ लेना गुमटी तक कितने पैसे लेंगे। वो कोका कोला चौराहे पर उतरना। चलो देखो, देखिए क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस का गुप्त ऊष्मा समीकरण, लास्ट टाइम हेडिंग डलवाए थे, रुक जाओ, है ना। क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन ये मॉडिफाइड फॉर्म है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का। क्लैसियस क्लैपेरॉन काय की, कार की, हाँ तो ऊपर ही है यार। ये ले जाओ कपड़े बेफालतू यहाँ रखे, और ये भी ले जाओ। मम्मी से कह दो चाय बना दे, एक चाय। ये तो लिए जाओ ना, ये ऊपर ही है ना कार की चाबी, गिरा ना देना, जाओ। क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन is the modified form of Clausius Clapeyron equation, is the modified form of Clausius Clapeyron equation। Clausius Clapeyron equation का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें ये देखिए, ये है C2 माइनस C1 डेवर L अपॉन डेवर T, L अपॉन T। C2 माइनस C1 डेवर L अपॉन डेवर T, या DL अपॉन DT भी कह सकते हैं, माइनस L अपॉन T, ऐसे भी कह सकते हैं। माइनस L अपॉन T। C2, हाँ ये अरे जेब में ही पड़ी है, रुको दे रहे, जेब में पड़ी है। शुभम नहीं आ रहा था, अरे जेब में पड़ी है यार, ये लो काम वाले चाय मम्मी बना देगा। C2 स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है ऑफ वेपर। C1 स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। DL अपॉन DT
लेटेंट हीट ग्रेडियंट लेटेंट हीट ग्रेडियंट, एल लेटेंट हीट है, खोल दो आ गया, एल हीट है। हेलो, पंडित जी 11 बजे आ जाएंगे तो वहीं पहुंच जाओ शास्त्री नगर में हमारे। तुमने कहा था हम शुक्रवार को दिखाएंगे। ठीक है आप जाइए। ठीक, एल लेटेंट हीट है T डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट है T डिग्री सेंटीग्रेड। ये बच्चों थी, तो ये क्लैसियस क्लैपेरॉन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, क्लैसियस क्लैपेरॉन का मॉडिफाइड फॉर्म है। अब बेटा इधर दे ध्यान दो, अब बाद में नोट करना, ऑनलाइन में भेज देते हैं तो भी नहीं पढ़ती हो, अगर नहीं आ पाते तो ऑनलाइन पढ़ लिया करो। मोबाइल नहीं है क्या? वो देखो, वो जो स्टूडेंट आती है उसका मोबाइल नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ पाती, वो पढ़ने में भी कमजोर है जिसको छुड़वाया था। देखिए, तुम लोगों के तो गार्जियन पूरी तुम्हारी व्यवस्था ठीक करे हुए, फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ते। एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम, वाई एक्सिस पर प्रेशर, दो आइसोथर्मल कर्व ड्रा कर लिए, वही, क्योंकि उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। ABCD, दूसरा है EFGH। ABCD एक आइसोथर्मल कर्व है, एक EFGH आइसोथर्मल कर्व है। ABCD आइसोथर्मल कर्व T टेम्परेचर का है, EFGH आइसोथर्मल कर्व T माइनस DT टेम्परेचर का है। ठीक है, यहां पर प्रेशर P है, यहां पर प्रेशर P माइनस DP है। ठीक है, इसमें यहां का वॉल्यूम V1 है, यहां का वॉल्यूम V2 है, H से B के अलोंग, C से G के अलोंग। तो ये BCGFB एक साइकिल बनेगी, कार्नोट नहीं। ये T टेम्परेचर का कर्व है और ये T माइनस DT। ऊपर वाला T टेम्परेचर का कर्व है और ये T माइनस DT का है। ठीक है, यहां पर देखिए, लेट ABCD एंड EFGH आर टू isothermal curves. Let ABCD and EFGH are two isothermal curves at constant temperature T and T minus DT respectively.
तो ABCD और EFGH दो आइसोथर्मल कर्व्स हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर T पर है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर T-DT पर है। देखिए ऐसा है कि जब हम इंटर में पढ़ रहे थे, ठीक है, तुम लोगों को कई बार बुरा भी लग जाता होगा, इंटर में पढ़ते थे और हाई स्कूल में, तो मेरे पिताजी, अभी ये तो हम लोगों ने बाद में बनवाया, तो कॉलोनी में रहते थे, तो पिताजी जहाँ सोते तो वहीं हम पढ़ते थे बैठ के, है ना। तो 12 बजे पढ़ने के बाद 12 बजे तक तो कम से कम पढ़ते ही थे, और सुबह वो 6 बजे या 5:30 बजे उठा देते थे। अब 12 बजे तक पढ़े और सुबह स्कूल साइकिल से जाते, थके रहते थे, तो सुबह का नींद आए तो पिताजी सुबह ही सुबह का पानी मुंह में मार दें, ठीक है, फेंक या झापड़ मार दें सुबह ही सुबह, बहुत गुस्सा है। पर क्या होता था कि गुस्सा तो आती है जब एकदम से तुमको सुबह सुबह पिट जाए, पर ये होता था कि वो जो सुबह का 1-2 घंटे पढ़ लेते थे, जैसे स्कूल जा रहे हैं उसके पहले 2 घंटे 8 बजे से तैयार होंगे, 9 साढ़े 9 बजे स्कूल पहुंचेंगे, मतलब 10 बजे से स्कूल है, तो क्या होता था कि 2 घंटे जो पढ़ लेते थे वो भले हल्की फुल्की नींद रहे, क्योंकि इंटरमीडिएट में साइकिल से आप चला जाओगे, फिर कोचिंगें भी पढ़ोगे लगातार, तो आप पे लोड ज़्यादा होता, तो थकावट तो रहती है, सो भी कम पाए, ठीक है, पर वो 2 घंटे बहुत फ़ायदा करते थे पढ़ाई में, है ना। ग्रेजुएशन में दूसरा कॉलोनी ले ली थी, तो हम वहाँ पढ़ने लगे थे, तो पिताजी से दूर थे, तो फिर ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर वो सुबह का पानी फेंकना या वो उससे बच गए। तो फिर हमारी रात में देर तक पढ़ने की आदत बन गई कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे बैठ गए और फिर 2-3 बजे तक पढ़ते थे लगातार। तो उससे क्या होता था कि सुबह लेट में उठ गए, पर लेट में उठे, पिताजी को मालूम ही नहीं उधर सो रहे हैं, है ना, नहीं तो वो फिर सुबह उठा दे। तो देखिए वो जो पढ़ाई का वो रहता है, आज हम लोग इसीलिए पढ़ा लेते हैं कोचिंग, क्योंकि जो हमने पढ़ा है प्लस हमारा कॉन्फिडेंस, कोई नई चीज़ आती तो हम पढ़ के पढ़ा लेते हैं, है ना। वही आपके साथ है कि कम से कम इस तरह पढ़ लो कि कुछ नहीं हो तो आप जहाँ गए, अब जैसे ही हरदोई से आई, आज बच्चा नकल कर रहा है हरदोई का, पर 2-3 साल बाद हरदोई में बच्चे नकल करते, वो स्कूल जो हैं कॉलेजेस, हम तो चेक करने गए, वहाँ पे जितने स्कूल चाहे ले आओ, जितने भी कॉलेजेस हैं, है ना, उनमें सब में वो नकल के सेंटर हैं, उनमें कोई पढ़ाई नहीं होती। तो जब आप मतलब जो नहीं आसपास में मल्लावा में खूब नकल होती है और वो कोई रोक नहीं पाएगा, हाँ होती है। कानपुर देहात में चले जाओ, कानपुर देहात में चले जाओ, यहाँ नकल होती है, हर जगह नकल है। शहर में PPN, क्राइस्ट चर्च, DAV, DVS, ठीक है, हर सहाय, हमारा कॉलेज, जितने भी ब्रह्मावर्त, ये जो शहर के कॉलेजेस हैं इनमें नहीं होती। इनमें अब बच्चा अपने नंबर, तुम लोग वही बच्चे हो जो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो तुम लोग उन लाखों बच्चों में से अलग हो गए जो नकल करके पढ़े। और आज के दौर में जो बच्चा नकल कर रहा है, अब कोई फ़ायदा नहीं कि वो 70% BSc में ले आए, या मान लीजिए उसका SGPA 100% है और आता कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतने नॉर्म्स बना दिए गवर्नमेंट ने कि वो बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। वो 2-3-4 साल में उसके समझ में आ जाएगा, वो खुद ही अपने आप वो सेंटर बंद हो जाएंगे। क्योंकि अब क्या है कि आपको टीचर बनना है तो मेरिट लिस्ट से थोड़ी ना होगा, TGT PGT क्वालिफाई करो। आपको क्लर्क भी बनना है तो उसके लिए भी आप एंट्रेंस दो पैट करके है। और IIT इस जगह तो था ही एंट्रेंस, MCA में था ही एंट्रेंस, तो हर जगह तो एंट्रेंस लगा दिया। तो अब बिना पढ़े हुआ वाला बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसके तो अंदर आदत आ जाएगी। तो तुम लोग सब अच्छे बच्चे हो। और बहुत एक दूसरी बात, जितना बच्चा BSc कर रहा है वो मोस्टली टीचिंग लाइन में जाता है,
बीएससी करेगा, एमएससी करेगा, बीएड करेगा, टीजीटी क्वालिफाई, नहीं सरकारी मिल पाया तो प्राइवेट में भी बहुत अच्छे स्कूल हैं। अब कानपुर में जो अच्छे स्कूल हैं, डीपीएस चले जाओ, 40-40, 50-50 हज़ार सैलरी मिल रही है। स्वराज इंडिया चले जाओ, ठीक है, जितने अच्छे स्कूल हैं उनमें, बल्कि ये जय नारायण और ये सब भी 25-25 हज़ार रुपये देते हैं, मतलब दीनदयाल, तो इन सब में भी अच्छी सैलरी मिल रही है कि भाई बच्चा अपने बहुत नहीं पर इतना तो कर सकता है। तो अब पता चला आपकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड जब अच्छा रहेगा तो आप वहाँ जाओगे, क्योंकि हर जगह अब प्राइवेट स्कूल भी टेस्ट ले रहे हैं, है ना। तो आपको बहुत मजबूत करना अपने को। ये मत सोचो कि सिर्फ नंबर ही लाने, नंबर तो आएंगे ही आएंगे, आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो बहुत जम के मेहनत करो, ये समय तुम्हें फिर दोबारा नहीं मिलेगा और फिर आगे डिफीट का। अभी हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो हम लोगों से बीएससी पढ़े, अभी दीनदयाल में 2 बच्चे हमारे पढ़ाए हुए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं 12th में, है ना, 11th-12th में। तो हमारे इस फातिमा में चले जाओ, वहाँ पढ़ा रहे हैं, ओमकारेश्वर में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम एमएससी भी पढ़ाते हैं, तो एमएससी करा हुआ। तो जो बच्चे अच्छे हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है, तो वो वहाँ पे जाते हैं, टेस्ट देते हैं और पढ़ाते भी अच्छा है। तो तुम लोगों को अब कहीं भी सरकारी स्कूल में भी जाओगे ना, तो आने वाले समय में सरकारी में भी मक्कारी नहीं चलेगी, पढ़ाना पड़ेगा। तो आपको मेहनत करो, अभी तुम्हारा टारगेट नॉलेज बहुत हो। अब जैसे क्लैसियस क्लेप्रोन इक्वेशन पढ़ी, कौन सी थी, लास्ट टर्म, जम के मेहनत करिए। ये मत सोचिए कि हमें सिर्फ सिलेबस तो पढ़ना ही है, आपको मैक्सिमम, और इतना सिलेबस बदल रहा है, थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं आ रही, होता लगभग वही है। ये पहले वाले सिलेबस में भी था, आज भी है। थर्मोडायनेमिक्स हुई ना, बदल जाएगी ना, तो उसी में थोड़ा और इम्प्रूव्ड आ जाएगा, बढ़ा है घटा नहीं। तो ये लास्ट टर्म पढ़ा, dp/dt L/T V2 - V1, dp चेंज इन प्रेशर, dt चेंज इन टेम्परेचर, L से क्या दिखाते हैं, लेटेंट हीट, T है टेम्परेचर, V2 है वॉल्यूम, V1 है इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, ये वाली इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्लैसियस क्लेप्रोन इक्वेशन। ये मॉडिफाइड फॉर्म है क्लैसियस क्लेप्रोन इक्वेशन का। रिलेशन है C2 - C1, C2 - C1 डेवर L/T, डेवर L/T माइनस L/T, डेवर L/T माइनस L/T। C2 स्पेसिफिक हीट है वेपर की, C1 स्पेसिफिक हीट है लिक्विड की, dL/dt लेटेंट हीट ग्रेडियंट है और L लेटेंट हीट है एट T। तो ये फार्मूला याद करना न्यूमेरिकल के लिए। अब x एक्सिस पर वॉल्यूम है, y एक्सिस, हेलो रजत को भेज दो, कह दो रजत से आ जाए, हाँ ठीक। अब ये देखिए ABCDEFGH 2 आइसोथर्मल कर्व हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर T पर है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर T - dt पर। लास्ट टर्म वाली AB और EF लिक्विड स्टेट को दर्शा रहे हैं, BC और FG लिक्विड और वेपर दोनों स्टेटों को, CD और GH ओनली वेपर स्टेट। इन आइसोथर्मल कर्व्स, इन आइसोथर्मल कर्व्स इन आइसोथर्मल कर्व्स AB and EF represent liquid state. AB and EF represent liquid state. AB और EF क्या दर्शा रहा है, लिक्विड स्टेट।
BC and FG रिप्रेजेंट, ये लास्ट टर्म वही कर्व है, BC एंड FG रिप्रेजेंट लिक्विड एंड वेपर बोथ स्टेट, लिक्विड एंड वेपर बोथ स्टेट, while CD and GH represent only vapor state. Only vapor state. आइसोथर्मल कर्व्स में AB और EF, आइसोथर्मल कर्व में AB और EF लिक्विड स्टेट दिखा रहे हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, हम जब दोबारा बताएंगे तो और समझा देंगे। और BC और FG लिक्विड से वेपर, और CD और GH ओनली वेपर स्टेट। अब देखिए, अब आइए यहां पर पिछले वाले में FB और CG को एडियाबेटिक मान लिया था, तो कार्नोट साइकिल बन गई। अब हमने एडियाबेटिक नहीं माना, तो BCGFB एक साइकिल बन रही है जिसमें T डिग्री सेंटीग्रेड की लेटेंट हीट L है और T-DT की लेटेंट हीट क्या होगी वो अभी लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए C1 स्पेसिफिक हीट है लिक्विड की और C2 स्पेसिफिक हीट है वेपर की। तो देखिए, लेट BCGFB इज ए साइकिल, BCGFB इज ए साइकिल, BCGFB जो है वो साइकिल है। BCGFB is a cycle in which C1 and C2 are the specific heat of liquid and vapor state. C1 and C2 are the specific heat of liquid and vapor state. C1 और C2 स्पेसिफिक हीट है लिक्विड और वेपर स्टेट की। ठीक है, इस साइकिल में वर्क डन, कोई भी साइकिल है और साइकिल के थ्रू वर्क डन बताना हो तो उस साइकिल का एरिया निकाल लीजिए। वर्क डन इन द साइकिल BCGFB, वर्क डन इन द साइकिल BCGFB। वर्क डन इन द साइकिल BCGFB। W बराबर एरिया ऑफ द साइकिल BCGFB, एरिया ऑफ द साइकिल BCGFB, एरिया ऑफ द साइकिल BCGFB। W बराबर एक साइड BC है इनटू परपेंडिकुलर
BC into perpendicular distance। तो BC की वैल्यू V2 माइनस V1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस dp। V2 माइनस V1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस dp। यहां तक का वॉल्यूम V2, यहां तक का वॉल्यूम V1, तो V2 माइनस V1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस dp। ये हो गया वर्क डन इन द साइकिल BCGFB। BCGFB तो एक साइड ले लिया BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है dp, तो V2 माइनस V1 इंटू dp। ठीक है, अब इस साइकिल में कितनी हीट दी गई है ये मुझे कैलकुलेट करना है कि चेंज ऑफ हीट इन द साइकिल। तो BC के अलोंग कितनी हीट दी, CG के अलोंग कितनी हीट दी, G से F के अलोंग कितनी हीट दी, और F से B के अलोंग कितनी, सबको जोड़ दें। ठीक है, तो देखिए टोटल चेंज इन हीट डेल्टा Q, टोटल चेंज इन हीट ऑफ साइकिल BCGFB, टोटल चेंज इन हीट ऑफ साइकिल BCGFB। तो ये देखिए Q1 BC में चेंज ले लिया, Q2 CG में चेंज ले लिया, Q3 GF में ले लिया, Q4 FB में ले लिया। तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 ये तुम्हारे लिए लिखा है ना। Q1 BC में, Q2 CG में, GF में प्लस FB में। चेंज इन हीट in cycle, change in heat in isothermal process BC, हीट का चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस BC में, B से C के अलोंग, B से C के अलोंग BC में, चेंज इन हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस BC। Q1 तो देखिए फार्मूला है B और ये गए C, B से C के अलोंग, B पर T डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड है, C पर T डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर है, T डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर है, B पर T डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड है, C पर T डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर है। ठीक है, अब स्टेट चेंज हो रही है तो Q बराबर क्या लगाओगे ml। जब अवस्था बदलती है तो फार्मूला क्या लगता है, Q बराबर ml। तो यहां पर फार्मूला लगाने जा रहे हैं Q बराबर ml से, ये रफ कर दें, बताओ कोई दिक्कत। ये थोड़ा सा उससे टिपिकल है, जो पिछला वाला था क्लैसियस क्लेप्रोन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है, पर आपको तैयार करना है उसी तरीके से। अब देखिए Q बराबर ml था, आपने क्या ले लिया Q1 मास 1 ग्राम मोल, लेटेंट हीट L, तो Q1 की वैल्यू है L। ये क्वेश्चन हो गई थर्ड। तो Q1 बराबर L आ गया, Q1 बराबर L आ गया। अब CG के अलोंग
चेंज इन हीट इन Cg, चेंज इन हीट इन Cg, C से G के अलाउ, C से G के अलाउ, C पर T डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर है, G पर T माइनस dt डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर है। तो स्टेट तो वही रही है, टेम्परेचर घटा है। स्टेट वही रही है, टेम्परेचर घटा है। फार्मूला क्या पढ़ा है आपने? डेल्टा Q बराबर mc डेल्टा T। जब स्टेट बदलती नहीं है, टेम्परेचर बदलता है, तो ये लगता है। तो डेल्टा Q की जगह Q1 ले लो, Q2, मास 1 ग्राम मोल ले लो, वेपर की स्पेसिफिक हीट C2 ले लो, डेल्टा T में फाइनल टेम्परेचर T माइनस dt माइनस T, T से T कट गया, तो Q2 की वैल्यू माइनस C2 dt ले, Q2 की वैल्यू माइनस C2 dt, माइनस C2 dt ले लीजिए, C2 dt, Q2 की वैल्यू माइनस C2 dt। ठीक है, अब आ जाइए G से F के अलाउ। तो यहां पर वेपर ही रहा, हीट हमने क्या ले ली? Q2, मास पूरी थर्मोडायनेमिक्स में 1 ग्राम मोल, वेपर की स्पेसिफिक हीट क्या है? विशिष्ट ऊष्मा C2, और फाइनल टेम्परेचर डेल्टा T का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो फाइनल है T माइनस dt, इनिशियल क्या है? T, घटा लिया, माइनस में आया। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि ये वेपर ही था, C से G के अलाउ टेम्परेचर घटा है, तो ऑब्वियसली हीट का लॉस किया है। अगर टेम्परेचर बढ़ता तो हीट गेन करता। ठीक है, अब आ जाइए G से F के अलाउ। ये टोटल चेंज ले रहे हैं हीट का, पहले Q1 Q2 Q3 Q4 ले लें, फिर अब देखिए चेंज इन हीट चेंज इन हीट इन GF, ये है G, ये है F। G पर T माइनस dt डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर है, F पर T माइनस dt डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हो गया? लिक्विड। ठीक है, अब जरा एक बात बता दें, T डिग्री सेंटीग्रेड पर लेटेंट हीट L है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर लेटेंट हीट L है, तो T माइनस dt डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो T माइनस dt डिग्री सेंटीग्रेड पर लेटेंट हीट L से घटकर L माइनस कैसे होगी? डेवर L अपॉन डेवर T इंटू dt, L से घटकर L माइनस डेवर L अपॉन डेवर T इंटू dt। डेवर L अपॉन डेवर T लेटेंट हीट ग्रेडियंट है, गुप्त ऊष्मा प्रवणता है, लेटेंट हीट ग्रेडियंट, गुप्त ऊष्मा प्रवणता है। तो लेटेंट हीट L से घटकर L माइनस डेवर L अपॉन डेवर T इंटू dt, लेटेंट हीट L से घटकर L माइनस डेवर L अपॉन डेवर T इंटू dt हुई। तो लेटेंट हीट L से घटकर ये हो गई। तो अब Q बराबर ml लगाते हो तो आपने क्या लिया? Q3, मास 1 ग्राम मोल,
और लेटेंट हीट L से घटकर L माइनस J/L अपॉन D/T इंटू dt, और यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि हीट का लॉस हुआ है। ठीक है, रिजेक्टेड हुई है। वेपर से लिक्विड में तभी जाएगी जब हीट रिजेक्ट करेगी। तो यहाँ Q1 वाली हीट एब्जॉर्ब थी तो प्लस लिया था, ये Q3 वाली रिजेक्टेड है इसलिए माइनस लिया। तो Q3 की वैल्यू ये है, माइनस में L माइनस D/L अपॉन D/T इंटू dt। ये हो गई इक्वेशन 5। ठीक है, ये माइनस लगाना पड़ेगा, एब्जॉर्ब को प्लस तो रिजेक्टेड को माइनस। अब एक बार फिर से देख लीजिए, इस साइकिल में आपको पहली बात है वर्क डन, तो वर्क डन इस साइकिल का एरिया, वर्क डन निकालना है तो इस साइकिल का एरिया, तो उस साइकिल का, भाई कोई भी साइकिल हो उसके थ्रू वर्क डन बताना है तो उस साइकिल का एरिया। तो एक साइड ले लीजिए BC और परपेंडिकुलर डिस्टेंस DP। ठीक है, BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस DP। BC की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू V2, यहाँ से यहाँ तक का V1, V2 माइनस V1 इंटू DP। ये हो गया चेंज इन हीट इन साइकिल BCGFB। इस साइकिल BCGFB में हीट का चेंज, तो डेल्टा Q बराबर Q1 Q2 Q3 Q4। Q1 की वैल्यू किस में, BC में, Q1 की वैल्यू BC में। ठीक है, तो आपने B से C के अलोंग T डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड T डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में बदल रहा है, तो Q की जगह क्या ले लिया Q1, मास क्या ले लिया 1 ग्राम मोल, लेटेंट हीट क्या ले लिया L, तो Q1 की वैल्यू क्या ले लिया L। चेंज इन हीट इन CG, C से G के अलोंग T डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर T माइनस DT डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में जा रहा है, तो वेपर स्टेट है, T डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर T माइनस DT डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर, मतलब अवस्था वही है, टेम्परेचर घट रहा है, तो ऑब्वियसली हीट रिजेक्ट अपने आप माइनस आएगा। Q2 लिया, मास 1 ग्राम मोल, C की जगह C2, टेम्परेचर T माइनस DT माइनस T घट गया, ये आ गया। फिर G से F के अलोंग वेपर से लिक्विड में जा रहा है, तो ये एक अपने दिमाग में बात रखो कि आइस अगर लिक्विड में जाए, लिक्विड वेपर में जाए, जैसे बर्फ है, प्रैक्टिकली सोच लो, बर्फ है और आपने यहाँ रख दी, आइस है तो हीट लेगी और लिक्विड में जा रही है, एब्जॉर्ब कर रही ना। लिक्विड पानी गर्म कर रहे हो, उबाल रहे हो, तो लिक्विड किस में जाता है, वेपर में। तो जब वो आइस से लिक्विड में जाएगा और लिक्विड से वेपर में जाएगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। उल्टा चलो, वेपर भाप जब लिक्विड में जाएगी तो हीट रिजेक्ट करेगी, और लिक्विड आइस में जाएगा तो हीट रिजेक्ट करेगी। मतलब अगर आइस लिक्विड में बदलती है और लिक्विड वेपर में बदलता है तो ऊष्मा अवशोषित करते हैं हिंदी मीडियम वाले, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। और अगर वेपर लिक्विड में जाता है और लिक्विड आइस में जाती है तो वो ऊष्मा निर्गत करती, रिजेक्ट करती, ये चलता है, ये चीज़ अच्छी तरीके। तो यहाँ पर वेपर से लिक्विड में गया है तो हीट रिजेक्ट किया है, माइनस आएगा। अब आ जाइए अब देखिए चेंज इन हीट इन FV, चेंज हीट इन FV, F से B के अलावा चेंज इन हीट इन FV, F से B के अलावा F पॉइंट पर T माइनस DT डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड है, B पॉइंट पर T डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड है।
बी पॉइंट पर T डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा है। अब लगा दीजिए डेल्टा Q बराबर mc डेल्टा T। तो आपने क्या लिया, Q4 मास 1 ग्राम मोल, C1 टेम्परेचर T माइनस dt, घटा लीजिए Q4 बराबर C1 T माइनस प्लस Q4 बराबर C1 dt। Q4 बराबर C1 dt। ये हुआ जाके। ठीक है, अब ये सब आ गई, अब सब जोड़ दो। ठीक है, समझा के बता दिया। अब टोटल चेंज लीजिए, मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर कितनी डाली है, 2 है, 2 में रखिए। अब फिगर का भी काम खत्म। ये लेटेंट हीट वाला समझ लेना, T डिग्री सेंटीग्रेड पर लेटेंट हीट है L, तो T माइनस dt पर L माइनस में डेवर L अपॉन डेवर T। अगर बढ़ा दो तो L प्लस डेवर L अपॉन डेवर। तो ये हमने आपको नहीं लिखा है, अभी बाद में बता दें या अलग से लिख लो। डेवर L अपॉन डेवर T प्लस माइनस लेटेंट हीट ग्रेडियंट, हीट ग्रेडियंट गुप्त ऊष्मा प्रवणता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेवर L अपॉन डेवर T प्लस ले लीजिए, टेम्परेचर घटेगा तो डेवर L अपॉन डेवर T माइनस ले लीजिए। ठीक है, टोटल चेंज इन हीट डेल्टा Q बराबर Q, Q1 Q2 Q3 Q4। Q1 की वैल्यू है L, Q2 की वैल्यू है माइनस C2 dt, Q3 की वैल्यू है माइनस में Q4 की वैल्यू है C1 dt। ठीक है, तो डेल्टा Q बराबर L C2 dt। ठीक, L से L कट गए। ठीक है, L से L, और ये आ गया डेल्टा Q बराबर C1 C2 dt। ठीक है, तो डेल्टा Q बराबर C1 माइनस C2। अब देखिए हीट का चेंज किसके बराबर है, वर्क डन के। ठीक है, तो चेंज इन हीट, चेंज इन हीट, ठीक है, डेल्टा Q के बराबर वर्क डन।
हीट का चेंज C1 माइनस C2 डेवर L अपॉन डेवर T इंटू dt। वर्क डन क्या है? V2 माइनस V1 इंटू dt। ठीक, dp के नीचे dt और इसे ले आओ नीचे। नोट करिए, ये थोड़ा बड़ा है उससे, वो छोटा है। अब जाके घर पर दोनों रिवीजन करिएगा, दिक्कत लगेगी फिर बता देंगे, ठीक है? बराबर कर ली, रफ करें। थर्मोडायनेमिक्स खत्म होने पे ये जैसे यूनिट कंप्लीट होगी, फिर तुमको सिर्फ 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा पेपर, समझ रहे हो? यही ज़्यादा टाइम लेती है। यहाँ पे जब हम पढ़ा रहे हैं तो एक दिन में एक टॉपिक से ज़्यादा नहीं हो पा रहा। जब काइनेटिक थ्योरी शुरू हो जाएगी तो एक दिन में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आवागाद्रो लॉ, डाल्टन लॉ, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और उधर रेडिएशन में भी छोटा है, तो वो तुरंत तुम्हारा पेपर खत्म। जितना टाइम लगना है वो इसी यूनिट में लगना है। अब ये देखिए, इसको हमने ऐसे कर दिया 1/V2 माइनस V1, C1 माइनस C2 डेवर L अपॉन डेवर T बराबर dp अपॉन dt। तो 1/- V1 C1 माइनस C2 L अपॉन T V2 V1। ये कटेगा, ठीक है? अब ये आ गया C1 माइनस C2 L अपॉन डेवर T, ठीक है? उधर ले जाइए, प्रूव हो गया। C1 माइनस C2 L अपॉन T माइनस डेवर L अपॉन, ऐसे कर दिया C2 माइनस C1 डेवर L अपॉन डेवर T L अपॉन T। ये इक्वेशन हो गई 8। ये बच्चों है क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन या सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन या सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। This is the Clausius latent heat equation और second latent heat equation। Clausius latent heat equation या सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग करिए, ये हो गया, ठीक है? और आप लोगों को बीच बीच में हम पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते हैं, जिससे पढ़ाई में लगे रहो, है ना? पेपर आपका जून के एंड में या जून में ही शुरू हो जाएगा, तो आपके पास अप्रैल मई है बस, है ना? और बहुत पढ़ाना है, पेपर बहुत बड़ा है, दूसरा पार्ट बहुत बड़ा है ना? इसलिए पढ़ाई कर लीजिए। इसमें दिक्कत लगे अगले टर्न बताना, फिर बता